गांव हरियापुर अपने हरियाली खेतों में जाना जाता था। लेकिन उसी गांव में एक छोटा सा परिवार था जिसमें बलदेव, उसकी पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे, 10 साल की गुड़िया और 6 साल का मुन्ना था। बलदेव मेहनती किसान था, पर जमीन सिर्फ इतनी कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। उनका घर मिट्टी और खपरे से बना था, बारिश में छत टपकती थी और दीवारें गीली होकर फटने लगतीं। हर साल जब मानसून आता, उनके लिए वह राहत नहीं, एक नई परीक्षा बन जाता। रात का समय था, बाहर जोरदार बारिश हो रही है, घर की छत से लगातार बूंदें टपक रही हैं, दीवारें सीलन से भर गई हैं। एक कोने में सीता मिट्टी के चूल्हे पर बचा खुचा खाना गर्म कर रही है। बलदेव भीगे कपड़ों में अंदर आते हुए कहता है, सीता, खेत में पानी इतना भर गया है कि बैल की गर्दन तक पहुंच गया। अगर ऐसे ही रहा तो फसल तो गई समझो। सीता थकी और डरी आवाज में कहती है, भगवान ना करे ऐसी बातें आप मुंह से ना निकालें। बच्चों का पहले से ही डर के मारे बुरा हाल है। मुन्ना तो बुखार में तप रहा है। गुड़िया डरते हुए अपने बाबा से कहती हैं, बाबा, हमारे घर की दीवार क्यों रो रही है? बलदेव बेटी को गोद में लेते हुए कहता है, वो रो नहीं रही बिटिया, वो हमें चेतावनी दे रही है कि कुछ बदलना होगा, वो भी जल्दी। बलदेव, घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बारिश होने से घर के बाहर के दीवार की मिट्टी बह रही है। ये दीवार कभी भी देह जाएगी। हमें कुछ सोचना होगा। बरसात तो अभी शुरू ही हुई है। ये 2 महीने कैसे गुजरेंगे? तुम सही कह रही हो, दीवार की मिट्टी बहुत बह रही है। मैं भी इसी बात से परेशान हूं, पर क्या करूं, हर चीज और काम के लिए पैसा चाहिए। छोटी सी जमीन पर खेती से 2 समय का खाना भी मुश्किल से मिलता है। घर की मरम्मत कैसे करे? मैं सब समझती हूँ, पर हमें कुछ तो सोचना होगा। हम इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। इस घर के अलावा हमारा कोई और ठिकाना नहीं है। ठीक कहा तुमने। मैं कुछ सोचता हूं, पैसे का कहीं से इंतजाम करता हूं। बलदेव और सीता अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक जोर से बिजली चमकती है और घर के पीछे की दीवार से मिट्टी झरने लगती है और एक जोर की आवाज, एक कोना ढह जाता है। सीता घबराकर बलदेव से कहती है, बलदेव, दीवार गिर गई। अब क्या होगा? अब एक रात भी यहां रहना खतरे से खाली नहीं। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अब इस घर का भरोसा नहीं, ये कभी भी पूरा गिर पड़ेगा। बलदेव और सीता अपने दोनों बच्चों के साथ गांव के चौपाल पर बारिश में भीगते पेड़ के नीचे बैठे हैं। जैसे तैसे सुबह हुई, बारिश अब भी हो रही है, पर थोड़ी कम। बलदेव अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, ये पेड़ हर साल बारिश, तूफान और बाढ़ की मार झेलता है, लेकिन इसका एक पत्ता भी नहीं गिरता। कितना मजबूत है ये। काश कि हमारा घर भी इस पेड़ की तरह ही मजबूत होता। अगर मैं पेड़ पर घर बनाऊं तो। तभी सीता बलदेव से कहती है, बलदेव, आखिर हम कब तक यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे? मुन्ना की पहले से ही तबीयत खराब है। ऊपर से वो यहाँ हमारे साथ रात से बारिश में भीग रहा है। उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। हमें सिर छुपाने के लिए छत की जरूरत है। बलदेव उत्साह से कहता है, सीता, मुझे रास्ता मिल गया है। हम पेड़ पर घर बनाएंगे। सीता हैरानी से कहती है, क्या? पेड़ पर? बलदेव, तुम ठीक तो हो? हम इंसान हैं, पंछी नहीं। सोचो सीता, अगर घर जमीन से ऊपर होगा तो पानी का डर भी नहीं होगा, दीवारें नहीं गिरेंगी, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। मैंने तय कर लिया है, हम पेड़ पर ही अपना घर बनाएंगे, सुरक्षित और मजबूत, जो किसी बारिश या बाढ़ से नहीं डरेगा। गुड़िया खुश होकर अपने बाबा से कहती है, हमारा नया घर पेड़ पर होगा, इसका मतलब मैं तो आसमान के पास रहूंगी। हमारा घर सबसे ऊंचा होगा बाबा। हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। सीता, सोचो,
थोड़े से पैसे से कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता है तो हमें अपने घर में कौन जगह देगा? सीता थोड़ी देर सोचती है और फिर मुस्कुराकर हामी भर देती है। बलदेव उसी दिन से पेड़ पर अपना घर बनाने में लग जाता है। वह गांव के बाहर बरगद के पास लकड़ी, बांस, रस्सियां और टूटे फूस इकट्ठा कर रहा था, जिस पर सभी गांव वालों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। अरे भैया बलदेव, पेड़ पर अपना घर बना रहे हो? बंदरों की नस्ल से हो क्या? बंदर बलदेव। पेड़ पर घर? पगला गया है ये। क्या ये सच में मुमकिन है? बलदेव गांव वालों की बात को नजरअंदाज कर देता है और पूरी समर्पण से अपने काम में लगा रहता है। 3 दिन और 3 रात तक बलदेव मेहनत करता है। बच्चों की भी मदद मिलती है। वे रस्सियां पकड़ते हैं, सीता खाना और पट्टियां तैयार करती हैं, हाथ छिलते हैं, लेकिन जोश कम नहीं होता। बलदेव, तुझे बुखार हो गया है, एक दिन आराम कर ले। अब नहीं रुक सकता सीता। बारिश का भरोसा नहीं है, फिर कब शुरू हो जाए। यह घर नहीं, बच्चों का भविष्य बना रहा हूं। आखिरकार 5 दिनों की खड़ी मेहनत के बाद पेड़ पर घर बन गया है। बांस, लकड़ी और तिरपाल से बना छोटा सा मगर मजबूत घर। रात को बारिश फिर से जोरों से होती है। गुड़िया खिड़की से नीचे झांकती हुई अपने बाबा से कहती है, बाबा, सब कुछ कितना छोटा दिखता है यहाँ से। हमारा नया घर बहुत ही सुंदर है। सीता रोते हुए बलदेव से कहती है, बलदेव, तुमने सच में कर दिखाया। ये सिर्फ घर नहीं, एक सपने जैसा है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो आंखें खुली रखकर देखते हैं। आधी रात को बारिश और तेज हो गई, इतनी तेज कि लोगों के घरों में पानी भर गया और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी तरफ बलदेव और उसका परिवार अपने नए पेड़ के घर में आराम से सो रहे थे। गांव के कई घर ढह गए, सरपंच का घर भी नहीं बचा। लोग दहशत में हैं। स्कूल की छत गिर गई, खेतों में पानी भर गया। सरपंच बलराम सिंह गांव वालों से चर्चा करते हैं। गांव में संकट आ गया है। अगर जल्द कुछ ना किया तो लोग गांव छोड़ देंगे। मगर बलदेव का घर बरगद के पेड़ पर सुरक्षित है। शायद उससे हम सबको कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, सही कहा। गांव में ये हर साल का हो गया है। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ आती है। हमें अपने गांव के वातावरण के हिसाब से अपना घर बनाना चाहिए और उसके लिए हमें बलदेव से मदद मांगनी होगी। अब वही लोग जो बलदेव का मजाक उड़ाते थे, उसके पेड़ घर के नीचे खड़े होकर आस भरी नजरों से बलदेव की तरफ देखते हैं। बलदेव भैया, हमें भी बताओ, बच्चों को लेकर कहां जाएं? मेरे भाइयों, पेड़ सबके हैं, घर भी सबका हो सकता है। बलदेव ने गांव के मजबूत पेड़ों की पहचान की। गांव के युवा उसके साथ जुड़ते हैं। हर पेड़ पर घर बनाने की तैयारी शुरू होती है। सरकारी स्कूल के शिक्षक भी जुड़ते हैं। अब बलदेव सिर्फ किसान नहीं, गांव का नवाचार नेता बन गया है। बलदेव, तेरे पसीने ने आज पूरे गांव को छत दी है। हमारा घर अब भी सबसे ऊपर है ना माँ? और सबसे मजबूत भी, बिटिया। एक शांत रात, बारिश हो रही है, लेकिन पेड़ पर बना बलदेव का घर सूखा और सुरक्षित है। सीता और बलदेव खिड़की से बाहर देख रहे हैं। गुड़िया अपने बाबा से कहती है, बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक घर और ऊंचा बनाऊंगी, बादलों के बीच।
और मैं उसमें रहने आऊंगा, मेरी प्यारी बिटिया। दूर किसी और पेड़ पर कोई और परिवार अपने पेड़ घर पे आराम से सो रहे हैं। बलदेव का सपना अब गांव की नई पहचान बन चुका है।